हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन अपचायक अभिकर्मक के साथ साथ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अपचायक व ऑक्सीकारक प्रकृति। अपचायक व ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। तो देखो H2O2 जो है वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में व्यवहार कर सकता है। देखो कैसे कि H2O2 का विखंडन किसमें होता है, H2O प्लस O2 में। तो H2O2 में देखो यहाँ पर अगर अपने देखें H2O2 से अगर H2O की बात करें तो यहाँ पर तो देखो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीकरण क्या था -1, यहाँ पर क्या हो गया -2। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और H2O2 से अगर अपने ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीकरण क्या हो गया 0, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर H2O2 जो है वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। देखो यहाँ पर ये देखो H2O में इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दान भी कर सकता है, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। तो ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। अब बात करें अगर अपने SO3 की, तो एक और चीज यहां पर ध्यान दो कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण व दान दोनों कर सकता है या जो यौगिक हो गया सकता है, वह ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। वह ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। अब बात करें अगर अपने SO3 की, SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +6। ये जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं त्याग सकता। इसका मतलब अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो दूसरे तत्व का तो क्या करेगा ये ऑक्सीकरण, लेकिन खुद का क्या होगा अपचयन, यानी कि ये किसकी तरह व्यवहार करेगा ऑक्सीकारक के रूप में। किसके रूप में व्यवहार करेगा ये ऑक्सीकारक के रूप में। इसी तरह H2SO4 है, यहां पर भी सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +6। इससे ज्यादा जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था संभव नहीं है सल्फर की, तो ये भी क्या होगा ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन खुद का क्या होगा अब अपचयन होगा। इसी तरह HNO3 है, ये भी अब ऑक्सीकारक के रूप में ही व्यवहार कर सकता है, क्योंकि ये जो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता नहीं है इसके पास। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर ए H2O2। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।